दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, हर कहानी कुछ कहती है। गुरुदेव की 7 बातें। दोस्तों, एक समय की बात है। गुरुकुल में राजकुमार की विद्या पूरी होने के कारण राजकुमार ने अब अपने राज्य में लौट जाने का विचार किया। राजकुमार ने गुरुदेव से जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने कहा, राजकुमार, मेरी ये 7 बातें बड़े ही गौर से सुनो। पैसा गांठ तो जोरू साथ, छत की बहन अक्षत का भाई, रस भर नगरी विश्वेर कन्या, जागे सुपावे सोवे सुख होवे। राजकुमार ने गुरुदेव की 7 बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। गुरुदेव ने कहा, ये 7 बातें अपने जीवन में गांठ बांध कर रखना, ये बड़े काम की बातें हैं। राजकुमार गुरुदेव से आज्ञा लेकर अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में राजकुमार को पता चला कि मेरे राज्य पर शत्रु राजा ने हमला कर मेरे राज्य को हड़प लिया है, मेरे पिता और भाई को कैद कर लिया है। राजकुमार ने अपने राज्य में जाने का विचार त्याग दिया। राजकुमार की घरवाली अपने मायके में थी। राजकुमार ने सोचा, चलो उसी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। ससुर से कुछ सहायता मांगेंगे। राजकुमार अपनी ससुराल के लिए चल दिए। चलते चलते अपनी ससुराल के राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं। रास्ते में एक कुआं पर कुछ औरतों को देखा और औरतों से अपने ससुर के पास अपना आने का संदेशा पहुंचा दिया। औरतों ने राजा को बताया कि राजकुमार आए हैं। राजा ने कहा, राजकुमार कैसे हैं? औरतों ने जैसा देखा वैसा ही बता दिया। अब राजा ने अपना एक विशेष दूत राजकुमार के पास भेजा। राजा ने कहा, यदि और उस राजकुमार को राजा की यह बात बताई। राजा ने कहा, यदि मेरी बेटी को लेने आए हो तो लाओ लश्कर के, तथा अच्छे कपड़े पहनकर आते। ऐसी हालत में तो हमारी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। यह सब बातें औरतों ने कुंवर को बताई। राजकुमार शर्मिंदा हुए और वहाँ से चल दिए। राजकुमार को गुरु की वह बात याद आई, पैसा गांठ तो जोरू साथ। यह विचार करते हुए राजकुमार आगे बढ़ लिए। अब वे सोच में पड़ गए, अब मेरा क्या हुआ, कौन मेरी सहायता करेगा। यह सब सोचकर कुंवर राजकुमार अपनी बहन के पास गए, जहाँ पर कुछ दूरी पर उनका राज्य था। राजकुमार बहन के ससुर के राज्य में प्रवेश किया। वहाँ पर एक मंदिर के पुजारी से संदेश भिजवाया, वहाँ मेरी बहन से कह देना तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है। मंदिर के पुजारी ने बहन को यह सब बात बताई और कहा कि आपका भाई आपसे मिलना चाहता है।
बहन ने उसका पुजारी से हाल पूछा। पुजारी ने कहा कि वह बड़े ही दीनहीन अवस्था में है और ना उनके पास कोई नौकर चाकर है। तो बहन ने कहा कि इस प्रकार हमसे मिलने आओगे तो मेरी ससुराल पक्ष का सभी लोग खिल्ली उड़ाएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे और उनसे कह देना कि इस प्रकार से मत आना। जब पुजारी ने कुंवर को यह सब बात बताई, कुंवर को बड़ा दुख हुआ। राजकुमार सोचने लगे कि मेरे पास पैसा और धन ना होने के कारण एक सगी बहना भाई के ऊपर आए संकट से दूर हो गई, उसने कोई सहायता नहीं की। इस प्रकार राजकुमार सोचते सोचते आगे बढ़ गए और वह अपने ननिहाल जाने की तैयारी करने लगे। चलते चलते वह ननिहाल की तरफ जा रहे थे। सोचने लगे, नाना ने मेरे भाई को बचपन में अपने पास रख लिया था, अब क्या पता कि वह हमें पहचान पाएगा। आगे चलते चलते वह ननिहाल के राज्य में पहुंच गए और उन्हें एक ऊखर के पास भाई दिखे और उस छोटे भाई ने कुंवर को पहचान लिया। आकर गले मिले, उन्हें सम्मानपूर्वक महल में लेकर गए, जहाँ पर उनको नए कपड़े पहनाए गए और भोजन करवाया गया। इसके बाद कुंवर वहीं कुछ दिन रुक गई। कुंवर और उसके छोटे भाई ने अपने राज्य को वापस करने के लिए योजना बनाई। तभी कुंवर को गुरुदेव की वह बात ध्यान आई कि छत की बहन और अक्षत का भाई, इस प्रकार उन गुरुदेव की वह 7 बातें याद आईं और उन्होंने अपने माता पिता को शत्रु के राजा से छुड़वाने के लिए योजना बनाई। कुंवर देव को शिकार करने का बड़ा शौक था। यह बात अपने छोटे भाई को बताई और छोटे भाई ने शिकार करने के लिए उनको सैनिकों के साथ जंगल में भेज दिया। जंगल में शिकार करते करते काफ़ी दूर निकल गए। शाम हो गई। इसके बाद वह कुंवर देव रास्ता भटक गए। सैनिक तो वापस महल में आ गए, लेकिन कुंवर जी रात होने के कारण वही एक कुमार के घर में रुक गए, जहाँ पर रात में रोने की आवाज़ आई और कुंवर देव ने पूछा क्या बात है, तो उस कुमारन ने बताया कि मेरे बेटे को राजा के सिपाही ले गए हैं। कुंवर देव ने कहा आखिर क्यों ले गए हैं वो, तो उस बेटे की माँ ने बताया कि राजा अपने महल में ले जाकर रानी से विवाह करते हैं और सुबह होते ही उस लड़के की मौत हो जाती है। इसके बाद कुंवर जी ने कहा कि अगले दिन मैं जाकर देखूंगा कैसे मौत होती है, और अगले दिन सिपाहियों के साथ कुंवर देव जाते हैं और वहाँ पर रानी के साथ शादी होती है। रात में रानी और कुंवर देव चौपर खेलते हैं। काफ़ी रात होने के बाद रानी सो जाती है। राजकुमार को थोड़ी देर बाद हलचल सुनाई देती है। राजकुमार को गुरुदेव की वो 7 बातें याद आ जाती हैं। जागे सो पावे, सोवे सो खोवे, रस भर नगरी विषवेल कन्या। और थोड़ी देर में कुंवर देव देखते हैं कि उस लड़की की नाक से एक जहरीला सांप निकलता है और कुंवर देव की तरफ झपट्टा मारता है और कुंवर देव अपनी तलवार से उसको काट देते हैं। अगली सुबह जब सैनिक आते हैं, वे सोचते हैं कि चलो कुंवर देव तो मर चुके होंगे, लेकिन वह कुंवर देव को जिंदा पाते हैं
और यह खबर जब राजा सुनता है तो वह बहुत ही खुश होता है और कुंवरदेव का सम्मान किया जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।